हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी बुक है अभिव्यक्ति माध्यम, उसका जो चैप्टर 1 है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसकी शुरुआत की हुई है। कल जो है हमने टेलीविज़न के लिए समाचार कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से स्तरों से जो है उस समाचार को गुजरना पड़ता है, उन सब स्तरों की जो है कल हमने चर्चा की थी। हमारा आज का टॉपिक है रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, कि उसकी भाषा और लिखने की शैली जो है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले है सहज, सरल, स्तरीय और गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। रेडियो और टीवी जो है आम आदमी का माध्यम है, यानी कि इसे जो है सभी लोग सुनते और देखते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उनके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर जो है किसान मजदूर तक सभी शामिल है। यानी कि पढ़े लिखे लोग भी जहां समाचार सुनते हैं तो अनपढ़ लोग भी जो है समाचार सुनना और देखना पसंद करते हैं। अगर उच्च वर्ग के लोग भी देखते हैं तो किसान मजदूर भी जो है समाचार सुनते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ आ सके, लेकिन साथ ही साथ भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई भी समझौता न करना पड़े। जहां अगर हमारी भाषा सरल और सहज है तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी की मानवता को जो है आघात ना हो सके। सेकंड पॉइंट है हमारा आपसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें, कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोग आपस में जिस बोलचाल का भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में हमें अपने समाचार का निर्माण करना चाहिए। हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करना चाहिए। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाए। आप जब भी कोई खबर लिख रहे हैं तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती है तो कैसे बताते हैं। अगला पॉइंट है समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ने से इसके प्रवाह का जो है पता चलता है। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल संप्रेषणीय यानी कि समाचार अपनी बातों को एक दूसरे से कैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। कई बार आप कुछ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ना, बोल बोल कर पढ़कर देखो, जो गलतियां होंगी वो आपको पता लग जाएंगी। तो यहाँ भी वही बात है। इस प्रतिक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक या वाचिका एंकर को कोई दिक्कत होगी या नहीं, या उसे भी लोगों को आसानी से समझा पाएंगे या नहीं। रेडियो टीवी खबरों में कठिन और भ्रामक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, यानी कि भ्रम उत्पन्न करने वाला या कोई संदेह उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर जो है काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में जो है इनके प्रयोग से बचा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित, दिनांक और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्राय कई बार बहुत भ्रामक यानी कि भ्रम उत्पन्न कर देने वाले उदाहरण हैं। उदाहरण देखिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। ज़्यादा स्पष्ट है। आप देखो ऊपर वाली लाइन में लिखा है पुलिस द्वारा,
पुलिस द्वारा चोरी करते हुए, मतलब पुलिस द्वारा से क्या दिख रहा है कि पुलिस ने जो है चोरी करी है और फिर 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया है। अगर हम ऐसे लिख दें पुलिस ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा तो ये बात सीधी सीधी समझ में आ रही है, क्योंकि आगे है कि अगर शब्द न्यूनतम करने के लिए दूसरी तरह से भी लिख सकता है, 2 व्यक्ति चोरी करते हुए गिरफ्तार हुए, क्योंकि गिरफ्तार सिर्फ पुलिस ही करती है, इसलिए पुलिस शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह तथा, एवं, अथवा व किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से जो है हमें बचना चाहिए, ताकि समाचार पढ़ने वाले को और सुनने वाले को कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी भ्रम उसमें पैदा ना हो। अनावश्यक विशेषणों, सामासिक व तत्सम शब्दों व अतिरंजित उपमाओं का प्रयोग न करें। साफ सुथरी सरल भाषा में लिखने के लिए गैर ज़रूरी विशेषणों, तत्सम शब्दों और अतिरंजित उपमाओं का, मतलब किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे भाषा कई बार जो है बोझिल लगने लगती है और हमें ऐसी उपमाओं का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि पढ़ने वालों को ये लगे कि बढ़ा चढ़ाकर जो है यहाँ प्रशंसा की जा रही है। इसके अलावा बहुत मशहूर व्यक्ति, इमारतों या स्थानों के पहले भी किसी विशेषण या उपमा की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे लता मंगेशकर के नाम से पहले मशहूर गायिका, ताजमहल से पहले शानदार इमारत या दिल्ली से पहले भारत की राजधानी लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मुहावरे व लोकोक्तियों का स्वाभाविक ही इस्तेमाल करें। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए इनका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर करना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कुंबले ने ओवल टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाजों के नाकों में चने चबवाए, या सचिन ने चेन्नई में शेन वार्न को तारे दिखाए। इस तरह के मुहावरों से भाषा व समाचार देखने व सुनने में अच्छा लगता है। और क्या है, छोटे वाक्यों का और उनमें मतलब तारतम्यता, मतलब उनमें अपना एक संबंध होना चाहिए। प्रचलित शब्दों का जो है प्रयोग करना चाहिए। भाषा को साफ रखने के लिए कुछ जाने पहचाने नुस्खे, एक तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, वाक्यों में तारतम्यता हो, जिससे कि जो टूटता या छूटता हुआ न लगे। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हो, उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके और सुनने वाला इन्हें एक ही बार में सुनकर आसानी से समझ सकें। क्रय विक्रय की जगह खरीदी बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, परिवर्तन की जगह बदलाव, वृहद की जगह विशाल, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे जो है सुनने वालों को समझने में आसानी हो सके। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट। अब इंटरनेट से तो आज के समय में आप सभी परिचित हैं। इंटरनेट एक ऐसा साधन हो गया है जिसके बिना हमारा जीवन संभव भी नहीं है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट में अभ्यस्त हैं, बिजी हैं, या जिन्हें 2400 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मन भावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे या 2 घंटे में खुद अपडेट करने की लत लग जाती है। आप देखते हो कुछ थोड़े थोड़े समय बाद जो है लोग नेट खोलकर कभी अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, कभी अपनी फेसबुक चेक करते हैं, कभी अपना इंस्टाग्राम चेक करते हैं, और भी बहुत सारे ऐप हैं जिन पर जाकर वो स्वयं को अपडेट करते रहते हैं कि क्या चल रहा है या क्या नया होने वाला है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता तेज़ी से बढ़ रही है। अब भारत में जो है कंप्यूटर की शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेते जा रहे हैं। भारत में कंप्यूटर साक्षरता दर तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल करीब 50 से 55% की रफ्तार में इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनालुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में आप शामिल हो सकते हैं। अखबारों की पुरानी फाइलें भी खंगाल सकते हैं। अब आप देखते हो इस कोरोना महामारी के समय में भी जो है हम घर बैठे कितनी सारी ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, कभी प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, कभी किसी और कंपटीशन में हम भाग ले रहे हैं। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट जो है एक औजार है, इसमें सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और संदेश के आदान प्रदान का जो है प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिससे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान करते हैं। यह अश्लीलता या जहाँ इंटरनेट पर जहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतरीन औजार है, वहीं पर इस पर जो है अश्लीलता, बुरी बातों का और गंदगी फैलाने का भी यह एक ज़रिया बन चुका है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट एक माध्यम है या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों का संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरे, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के ज़रिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों और के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी जो है इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न अन्य समाचारों के माध्यम से खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी खबरों की कतरनों की फाइलों में ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में, कुछ ही समय में जो है इंटरनेट विश्वव्यापी एक खबरों का जाल सा बन गया है, जहां बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि जो है आसानी से खोजी जा सकती है। इंटरनेट से सूचना जो है बहुत ही तीव्र और आसानी से भेजा जा सकता है। एक ज़माना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्दों की जगह जो है दूसरी जगह पर भेजे जा सकते। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि टेली प्रिंटर के माध्यम से हम कितने शब्दों को भेज सकते थे? 80 शब्दों को 1 मिनट में। और आज स्थिति क्या है? 1 सेकंड में जो है 56 किलोबाइट यानी कि 70,000 शब्दों को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, मनुष्य की ज़रूरतें भी बदलती जा रही हैं। वो अपने आप को जो है और भी ज़्यादा तीव्र, तेज़ चलने वाला व्यक्ति बनाता जा रहा है और जल्दी से जल्दी जो है अपने कार्य को पूरा करने में लगा हुआ है।